हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जनरेशन टू जनरेशन का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में जब जाओ और चिंगयान वापस चिंगयान के इलाके में पहुंचते हैं तो जाओ एक बड़ा खुलासा करती है। वो कहती है, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था। तुम्हें काली विद्या सीखना था ना। उस दिन जो हमने लेटर चुराया था उसमें वही मेथड का राज छुपा हुआ था जो सिर्फ रोशनी में दिखता था, और तुम्हें पता था कि उस विद्या को पाने के लिए सलाइवा ज़रूरी है। इसलिए तुम बार बार मेरे पास आए और मेरी हेल्प की ताकि तुम्हें वो सलाइवा मिल सके। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, सिर्फ अपना काम निकलवाना चाहते थे। चिंगयान कहता है, अगर तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें यूज़ कर रहा हूँ तो तुमने मुझे अपने साथ क्यों रहने दिया। तुम्हें पता था कि खतरनाक सिचुएशन में मैं ही तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, तो क्या तुमने भी मुझे यूज़ नहीं किया। दोनों के बीच बहस होती है। जाओ डरती है कि इस काली विद्या की वजह से सब बर्बाद हो जाएगा, जैसे उसकी आंटी के साथ हुआ था। वो चिंगयान से पूछती है, क्या तुम मुझे भी मार दोगे। तभी चिंगयान अचानक जाओ को एक हल्का सा हिट करता है और वो बेहोश हो जाती है। वो उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है, सॉरी जाओ। नेक्स्ट डे जब जाओ की आंखें खुलती है वो चिंगयान के घर पर होती है। जाओ हैरान रह जाती है जब वो देखती है कि सलाइवा की पूरी बोतल रखी है। वहाँ चिंगयान का सर्वेंट उसके लिए खाना लेकर आता है। अंकल बताते हैं कि चिंगयान ने इसमें से एक बूंद भी नहीं ली। उसने कहा कि वो सिर्फ इसलिए तुम्हारे साथ गया क्योंकि वो तुम्हें खतरे में अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। उसने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट मोमो सूप बनाया है। जाओ को याद आता है कि कैसे चिंगयान हमेशा उसका मजाक उड़ाता था कि अगर खाने में कोरिएंडर ना हो तो वो 3 दिन तक रोएगी। चिंगयान ने उसका पूरा ध्यान रखा। अंकल जाओ को एक टोकन देते हैं जो चिंगयान ने छोड़ा था, उस पर सर्वेंट लिखा था। जाओ को याद आता है कि वैसा ही टोकन उस लड़की ने पहना था जो सलाइवा चुरा रही थी। जाओ समझ जाती है कि जाते जाते भी चिंगयान उसे नौकरानी कहकर चिढ़ाकर गया है। जाओ गुस्से में उसे गाली देती है, पर उसकी आंखों में चिंगयान के लिए प्यार साफ दिखता है। दूसरी तरफ यूजी और उसके पापा परेशान हैं क्योंकि जाओ को गए हुए 15 दिन हो चुके हैं। तभी लिंगबो और बाकी लोग वहां आकर हंगामा करते हैं कि वो अब और इंतजार नहीं कर सकते। लिंगबो की माँ यूजी का साथ देती है और उन्हें रोकती है। तभी सिंह चिल्लाते हुए आता है, जाओ वापस आ गई है और वो दवाई भी लेकर आई है। जाओ वो सलाइवा सिंह को दे देती है। वो लड़का ध्यान से जाकर उस सलाइवा को कुएं के पानी में मिला देता है। लिंगबो की माँ उस पानी से सूप बनाकर नकली मास्टर के पास जाती है। मास्टर पहले तो मना कर, पर लिंगबो की माँ के बार बार कहने पर वो सूप पी लेते हैं। जैसे ही सब कुएं का पानी पीते हैं तो सबका असली चेहरा सामने आने लगता है। पूरे सेक्ट में हड़कंप मच जाती है और लोग नकली लोगों को पहचानकर उन पर हमला करने लगते हैं। इधर जाओ अपना सर्वेंट टोकन दिखाकर डीमन वर्ल्ड के अंदर चली जाती है। जाओ सीधा उस जगह पहुंचती है जहां सुनहरी ताबूत रखे होते हैं। वो वहां के गार्ड को हटाकर एक ताबूत खोलती है जिसमें असली मास्टर बेहोश पड़े होते हैं। जाओ उनके मुंह में एक दवा डालती है और कहती है, मास्टर उठिए, टाइम हो गया है। तभी कोई जाओ पर हमला करता है, लेकिन तब तक असली मास्टर होश में आ चुके होते हैं और वो उस हमले को रोक देते हैं। वो हमला करने वाला वहाँ से भाग जाता है। जाओ उसका पीछा करना चाहती थी, पर मास्टर उसे रोकते हैं और कहते हैं, पहले हमें अपने सेक्ट वापस जाना होगा। जाओ रियल मास्टर को सबके सामने लाती है। जब फेक मास्टर मानने से इनकार करते हैं तो जाओ एक मेडिसिन पीने को बोलती है। फेक मास्टर घबरा जाता है और कहता है कि ये पॉइजन है, पर तभी लिंगबो की माँ वहाँ आती है। उन्होंने पहले ही खाने में वो दवा मिला दी थी जिसकी वजह से फेक मास्टर का असली चेहरा सामने आ जाता है। सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि रिंजी है। रिंजी और लिंगबो की माँ बचपन के लवर्स थे और सबको लगता था कि उनकी शादी होगी। रिंजी ने उन्हें एक पुरानी रियल पिल्स दी थी। आज जब लिंगबो की माँ ने वही टैबलेट दिखाई तो रिंजी के एक्सप्रेशन देखकर उन्हें कंफर्म हो गया कि ये रिंजी है। रिंजी गुस्से में बताता है कि वो बुरा क्यों बना। उसने बताया कि जाओ की आंटी ने पुराने दुश्मन
नी हैनचेंग को मारा था, लेकिन सारा क्रेडिट लिंगवू के दादाजी ने ले लिया। पूरी दुनिया ने समझा कि दादाजी ने दुश्मन को मारा है, इसलिए बड़े सेक्ट के लीडर ने आकर रिवेंज में दादाजी को ही मार दिया। इस क्रेडिट चोरी की वजह से ही बाद में जाओ की फैमिली पर भी अटैक हुए। रिंजी बताता है कि लिंगवू के दादाजी ने उसे सब कुछ छीन लिया, उसका प्यार, उसका स्टेटस, और अंत में दादाजी ने उसे मौत के मुंह में ढकेल दिया था डीमन से लड़ने के लिए। वो कहता है कि जब वो बिल्कुल ख़त्म होने वाला था तब इस नए डीमन लीडर ने उसकी जान बचाई और उसका ख्याल रखा, इसलिए उसने डीमन सेक्ट के लिए काम किया और उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं है। वो टोंट मारता है कि क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे लिए अच्छा बनूंगा? क्या मैं तुम्हें डीमन का राज बताऊंगा? इतना कहकर वो सुसाइड कर लेता है और वहीं दम तोड़ देता है। ये देखकर लिंगवू की माँ सदमे में आ जाती है, क्योंकि आखिर वो उनका बचपन का प्यार था। दूसरी तरफ यूजी गुस्से में है। वो देखता है कि लोग दूसरों की कुर्बानियों को अपना कहकर हीरो बन रहे हैं और झूठा गर्व कर रहे हैं। वहाँ एक बड़ा बोर्ड लगा होता है जिस पर उनके खानदान की तारीफ की होती है। यूजी उसे तोड़ देता है। जब जाओ वहाँ आती है, यूजी उससे माफ़ी मांगता और कहता है कि उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, लेकिन जाओ बड़े दिल से कहती है कि उसे यूजी पर कोई गुस्सा नहीं है। ये सुनकर यूजी थोड़ा रिलैक्स होता है। लिंगवू की माँ पुरानी यादों में खोई हुई है और रो रही है। वहीं लिंगवू के पापा भी पुराने दिन याद करते हैं। उन्हें जाओ की आंटी से वन साइडेड लव था। उन्हें लगता है कि उनकी वजह से इतनी बदनामी हुई। उन्हें एक झलक दिखती है जैसे जाओ की आंटी वहाँ खड़ी हो, लेकिन जब वो पास जाते हैं तो वो गायब हो जाती है। चिंग्यान को मैसेज मिलता है कि जाओ अब सुरक्षित है। वो मुस्कुराकर अपने अगले मिशन की तरफ निकलता है। बाहर उसकी एक खतरनाक आर्मी खड़ी है जो उसे यंग मास्टर कहकर सैल्यूट करती है। चिंग्यान उन्हें बताता है, पहले मेरी बॉडी बिग थी, इसलिए मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था और 1 साल तक गायब रहा, लेकिन अब हम दुश्मनों को ख़त्म करेंगे। वफादारी प्रूफ करने के लिए चिंग्यान का मेन असिस्टेंट एक जहर की गोली खाता है। वो कहता है कि जो चिंग्यान का साथ देगा उसे ही सही वक्त पर इसका एंटीडोट मिलेगा। सारे सोल्जर वो गोली खा लेते हैं और चिल्लाकर कहते हैं कि वो अपने शहर की शान वापस लाएंगे। और इसी के साथ आज का एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।